नमस्कार, मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कल हम कौन से ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग की यहाँ पे हम बात करते हैं तो हम जनरली ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं, सेलिंग की बात नहीं करते हैं। हम उन इन्वेस्टर्स की साइड से हैं, उस साइड पे मैं भी हूँ जिनके पास कम कैपिटल है। तो चलिए हम मार्केट एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली कल हमने देखा था कि मार्केट फ्लैग एंड पोल बना के एक ब्रेकआउट देने वाला था, बट ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि मौका ही नहीं दिया। आइए देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे ये क्या गुल खिलाया है। सो बेसिकली मैंने ऐसे बोला था कि अगर यहाँ पे 640 को क्रॉस करता है, एक बड़ा कैंडल बनाता है, तो यू कैन गो लॉन्ग। लेकिन 640 के ऊपर खुला और एक काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट दिया, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का मौका नहीं मिला होगा। ऑफ कोर्स एसएल भी हिट हुआ होगा। मैंने तो पोजीशन ही नहीं ली क्योंकि मेरे को लगा कि इफ़ दिस पॉइंट इट वाज कमिंग डाउन, यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी सबसे पहली, तो दैट मीन्स कि मार्केट नीचे आने वाला था, उसके बाद एक ग्रीन बन गई। तो तभी मेरे को लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ सेफ प्लेस टू ट्रेड, तो यहाँ पे हम बेट नहीं करते हैं। तो बस यही है। अगर हम फिर से लंबे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, लाइक 4 आवर्स पे, जहाँ पे हमने बुल एंड फ्लैग सॉरी ये फ्लैग एंड पोल का देखा था स्ट्रक्चर, तो बेसिकली दो चीज़ें हो सकती है। दो चीज़ें ये हो सकती है कि या तो कल मार्केट कहीं इस रेंज में ट्रेड करे और फिर यहाँ पे ये एक दूसरा छोटा सा फ्लैग एंड पोल बना के फिर ब्रेकआउट दे, या फिर मार्केट ऊपर जाए और यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ आए। तो ये बेसिकली मैं एक दिन का नहीं, मैं लॉन्ग रन का बता रहा हूँ कि आने वाले 6-7 दिनों में ये दो स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा कल का प्लान क्या रहेगा? कल का प्लान बहुत सिंपल सा है। कल निफ्टी में बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिल सकते हैं, दैट इज़ ऑब्वियस। कि कल दो जगह पे ट्रेड हो सकता है कि अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है और इस रेंज को इसके आपको 18,650 के रेंज पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है, तो हम 18,565 का टारगेट ले सकते हैं यहाँ पे। और स्टॉप लॉस आपको 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड हो सकता है। दूसरा यहाँ पे एक बड़ा टारगेट हो सकता है अगर 18,715 पे एक अच्छा 5 मिनट का कैंडल आपको ग्रीन कैंडल अगर क्लोज देता है, तो 18,800 का टारगेट हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी भी मार्केट में हम देखें तो जो हमारा अपवर्ड साइड का मोमेंटम है, अपवर्ड साइड का जो टारगेट है, दैट इज़ बिग। अभी मैं मार्केट को ना बुलिश में देखूंगा ना बेयरिश में देखूंगा, बिकॉज मार्केट अभी ऐसे पॉइंट पे है जहाँ से कुछ भी टर्न ले सकता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जैसे कि बड़े टाइम पीरियड में देखा, डबल टॉप बना के नीचे चला जाए या फिर ऊपर जाता ही चला जाए। तो निफ्टी का थोड़ा सा मामला यहाँ पे ऐसा है। तो याद रखिएगा कि कल का ट्रेड 715 के ऊपर अगर एक बड़ा कैंडल क्लोज देता है, सात याद रहे 715 ही, ऐसा नहीं है कि ये रेसिस्टेंस पॉइंट 18,686 उसके ऊपर ले ले। आप यहाँ पे पास्ट ट्रेंड्स में देख सकते हैं कि ऊपर से भी मार्केट नीचे आया है, तो 715 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोज देता है तभी आप ले 800 का पहला सेफली टारगेट ले। और दूसरा वहाँ पे आप स्टॉप लॉस आपको या तो ब्रेक इवन कर ले, नहीं तो मतलब जो आपका फर्स्ट टारगेट है उस पर पहले बुक कर ले, और दूसरा टारगेट हम 18,848 का देख सकते हैं। तो निफ्टी का हाल ऐसा रहेगा। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। भैया बैंक निफ्टी आ जाओ। हाँ, तो बैंक निफ्टी में मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको बता दूंगा कि मतलब मेरा जो ऐसा कहता है कि मैं काफ़ी दिन से मार्केट को देख रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका कोई लॉजिक काम नहीं करता है, आपको लगता है कि ये चीज़ें होने वाली है, जस्ट वाइब आती है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, ऐसा होगा भी कि मार्केट में ना कहीं बहुत ज़बरदस्त सेल ऑफ आने वाला है निफ्टी बैंक में। इसका लॉजिक भी देखेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। पहला रीज़न तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि
मैं क्यों बोल रहा हूँ, ड्यू टू वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि कितने ग्रीन कैंडल्स बना है, 1 2 3 4 5 6, इतने ग्रीन कैंडल। अगर हम पास्ट में जाते हैं तो लगातार नहीं बने, कहीं ना कहीं मार्केट में पॉज आता है, तो यहाँ पे पॉज वो ले सकता है। चलिए दूसरा लॉजिक हम क्या देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। कहाँ गया, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो हमने जो डिसाइड किया था कि अगर 44,000 क्रॉस करेगा तो हम बुलिश जाएंगे। तो बेसिकली क्रॉस किया, लेकिन ये एक रेड कैंडल बना है रेसिस्टेंस के पास से, एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे अगर आपने खरीदा होगा बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि कभी भी स्टॉप लॉस हम थोड़ा नीचे ही डालते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं किया होगा, तो एक छोटा सा टारगेट आपको मिल जाएगा, मिला होगा आज मार्केट में। वैसे मैंने तो ट्रेड ही नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा था, और मैं चौपी मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करना पसंद भी नहीं करता हूँ। तो बेसिकली ये चीज़ है। दूसरा ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि मार्केट में देखो ये तो कर्व टाइप पैटर्न बना है, दैट मीन्स कि यहाँ पे बुल्स ने फोर्स किया बट वो सस्टेन नहीं कर पाए, वापस नीचे चला है। तो कल का जो हम टारगेट है, एक और लेवल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। वैसे मैं बहुत सारे लेवल्स इसीलिए ड्रॉ करता हूँ बिकॉज आई हैव टू सेव माई कैपिटल। ऐसा नहीं है कि मैं सारे लेवल्स पे ट्रेड करता हूँ। बेसिकली मैं एक छोटे छोटे टारगेट्स में ऐसे करता हूँ कि हाँ, पहले ये टारगेट अचीव हो गया, ओके अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, फिर दूसरा वाला टारगेट अचीव हो गया तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो मैं इस तरीके से आपको करता हूँ। सॉरी वो थोड़ा सा फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो बस बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, और लेवल सॉरी सॉरी फॉर दैट, लेवल आपका 43,998 या 44,000, और ऊपर जो है वो है आपका एक और यहाँ पे बनेगा लाइन फॉर द बुलिश ट्रेड, 44,150 ले लिए। तो दूसरी बात, कल हम ना इस पे रेंज ट्रेडिंग देख सकते हैं। रेंज ट्रेडिंग ये देख सकते हैं कि अगर 44,000 के नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल बनाता है या फिर इसको ब्रेक करता है, तो हमको आराम से 43,854 का टारगेट, पहला टारगेट ये मिल सकता है, दूसरा टारगेट ये मिल सकता है क्योंकि यहाँ से भी आके रिजेक्शन लिया है। लेकिन जब ये टारगेट मिलेगा तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। तो ये चीज़ है। दूसरा ये भी चीज़ है कि कभी भी जब अगर पुट ले रहे हो और अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना कि मार्केट ना, क्योंकि ये जो है दिस इज़ द, अगर मान लीजिए कि अभी वीक का एंड आ रहा है और अगर ये कैंडल जो बनने वाला है, जो कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनने वाली है, देयर कुड बी चांस कि ये डोजी भी बन सकता है। तो अगर मार्केट में सेल ऑफ आया और ये अगर डोजी बना, तो ये जो है इसलिए मैंने ड्रॉ किया था, दैट इज़ द लेवल, आपको 43,675 का जो लेवल है, दैट इज़ द लेवल ऑफ लास्ट कैंडल का क्लोजिंग का जो था बॉडी, लास्टली वीकली कैंडल का। तो अगर मार्केट से सेल ऑफ आता है, यहाँ से अगर सेल ऑफ शुरू होता है, तो हमको थोड़ा ना थोड़ा हो सकता है कि बड़े टारगेट्स भी मिल सकते हैं। तो बेसिकली कि कल बेयर साइड में ट्रेड के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि बुल्स कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा। तो अगर 44,000 को क्रॉस करता है तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ट्रेल करते रहना, बस ये देख लेना। और अगर बुल ट्रेड की बात करें तो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा हूँ, बट मार्केट किसी को कुछ भी दिखा सकता है। तो बेसिकली अगर ये जो पॉइंट 44,150, इसके ऊपर मैं कहीं भी, इसके ऊपर 44,150 नहीं, 44,170 के आसपास अगर ये ऊपर क्लोज होता है तो मैं थोड़ा सा बुलिश जाऊंगा इन अ वेरी लेस क्वांटिटी। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूंगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो एक बात आप अपने ध्यान में रख लो कि कभी भी बिना स्टॉप लॉस ट्रेड मत करना। ऐसा कई बार होता है कि हमको बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है ट्रेड पे और हम ले लेते हैं, और क्या होता है कि हमारा जो ट्रेड उल्टा पड़ जाता है और हम सारे कैपिटल लूज़ कर जाते हैं, उसके बाद हम मार्केट को ब्लेम करते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे जितने भी लोगों का नाम सुन रहे होंगे ना आप, जो कि बड़े बड़े ट्रेडर हैं, लेट राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण धमानी, ये लोग तो वैल्यू इन्वेस्टर हैं। इसके बाद अगर कोई बड़े बड़े ट्रेडर आप देखते ही होंगे यूट्यूब पे, सब कोई स्टॉप लॉस लगाते हैं।
क्योंकि एक चीज़ जान लो, मार्केट में इतनी ताकत है ना कि इन सारे लोगों को पैसे को एक जगह रख दे और एक बार में लगा दे, और अगर दाँव उल्टा पड़ गया तो सारे पैसे सोख लेगी। इतना बड़ा चीज़ है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग, ऑलवेज़ पुट द स्टॉप लॉस। तो कल का व्यू हमारे मार्केट का यही रहता है। चलिए फिर मिलते हैं आपको कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।